नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विद चौरसिया। देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी, देखिए आपको पता है बैंक निफ्टी क्या है। बैंक निफ्टी एक ऐसा इंडेक्स है जिसके अंदर हमारे देश के सबसे बेहतरीन बैंक्स का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये जो चलता है वो फाइनेंस से चलता है। फाइनेंस क्या बोलता है? फाइनेंस ये बोलता है कि भाई अगर आपका बैंकिंग सेक्टर में कोई न्यूज़ आया है तो डेफिनेटली ये ऊपर जाता है, ठीक है। और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो है HDFC, उसके बाद ICICI, फिर इंडसइंड बैंक एंड देन कोटक। ये बहुत सारी चीज़ों को बना के बैंक निफ्टी बनाया गया है, ठीक है। अब इसके अंदर कंपोनेंट्स बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, तो उनमें अगर अच्छी न्यूज़ आएगी तो मार्केट नीचे जाता है, अगर अच्छी गुड न्यूज़ आती है तो ऊपर जाता है, ठीक है। ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा पहले वॉलेटाइल हुआ करता था जब इसकी मंथली वीकली एक्सपायरी होती थी, बट अभी हाल फिलहाल ये बहुत अच्छा वर्क करता है। तो आज हम इसकी ही स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला देखिए, इसकी बैंक निफ्टी की स्नाइपर स्ट्रैटेजी को करने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ जनवरी के पहले दिन पे, ठीक है। 2026 से हम इसका बैक टेस्ट करेंगे। इसमें सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ता है, हमें प्रीवियस डे का 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे, प्रीवियस डे का 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे हमें क्या मार्क करना पड़ता है। जैसे अगर हमें 1 जनवरी का करना है तो हमें मार्क करना पड़ेगा भाई प्रीवियस डे का क्लोज का 15 मिनट का कैंडल, ठीक है। तो अगर आप देखिए ये 15 मिनट की टाइम फ्रेम या बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है और ये हो गया आपका 3-15, 3-15, 15-15, 3-15 और ये है 9-15। तो आपको इस कैंडल पे बॉक्स बना लेना है, ठीक है। देखिए ये बहुत ही इजी स्ट्रैटेजी है और आपको इसको मेरे ख्याल से सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने इस तरीके से एक बॉक्स बना लिया, ठीक। ये देखिए, आपने ये बॉक्स बना लिया। अब आपको ये पता चल गया कि इस बॉक्स के नीचे आपको बेयरिश होना है, इस बॉक्स के ऊपर आपको बुलिश होना है, करेक्ट है। प्रीवियस डे के आखिरी 15 मिनट की कैंडल का आपको बॉक्स बना लेना है। अगर मार्केट उसके ऊपर खुला है तो ये रेड बॉक्स हो जाएगा, अगर मार्केट इसके नीचे खुला है तो ये सॉरी, अगर ये मार्केट इसके नीचे खुला है तो ये भैया रेड बॉक्स हो जाएगा, अगर इसके ऊपर खुला है तो ये ग्रीन बॉक्स हो जाएगा। इसको आप कन्वर्ट कर लो ग्रीन में, ठीक है, ताकि आपको ये याद रहे कि आपको इस बॉक्स के ऊपर क्या ट्रेडें लेनी है अपसाइड की। अब आपको आना है अपनी टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे आने के बाद सबसे पहला आपको क्या काम करना है, जिस टाइम फ्रेम पे आप काम कर सकते हैं उस पे आ जाइए। 3 मिनट पे स्कैल्पिंग करते हैं, 3 मिनट पे स्कैल्पिंग कर लीजिए, जो भी आप टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, ठीक है। ओके, चलिए। तो अब हम आ चुके हैं, चूंकि पहला तारीख को मार्केट बहुत ज़्यादा चौपी था तो आपको इसमें सिर्फ स्कैल्पिंग ट्रेडें मिलेंगी, ठीक है। आपने ये मार्क कर लिया। अब आपको क्या करना है, प्रीवियस डे के कैंडल, प्रीवियस डे का जो भी रहा है मार्केट, उसका आपको हाई मार्क कर लेना, ठीक है। प्रीवियस डे हाई आपको मार्क कर लेना, जो ये प्रीवियस 31 तारीख का प्रीवियस डे हाई ये था। अब आपको एक चीज़ पता चल गया, रेंज, कि भाई अगर मार्केट यहाँ पर खुला है तो इस बॉक्स के नीचे जब तक तो कोई स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल क्लोज नहीं करेगी, मुझे डाउन साइड की ट्रेड नहीं लेना है। तो आपका भैया वन साइडेड हो गया आप, कि भैया अगर इसके बॉक्स के नीचे जाएगा तो मैं ट्रेड लूंगा, बॉक्स से ऊपर मुझे कोई पैटर्न मिलेगा तो ट्रेड लूंगा, ठीक है। मैं सबको, आप लोगों को बोलता हूँ कि आपको एक ही कैंडल के पैटर्न पे काम करना चाहिए, और वो पैटर्न कहता है कि आपको अगर कैंडल पे काम करना है तो आपको सिंपल सा या तो हैमर पकड़िए, बुलिश कैंडल, आपको पता होगा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल कौन सी होती है, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल कौन सी होती है, ठीक है। अब मार्केट क्या होता है, सबसे पहले 3 बजे ये मार्केट खुलता है, मार्केट खुलते ही नीचे जाने की कोशिश करता है, क्या इस बॉक्स का ब्रेकआउट होता है? नहीं। आपको यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलती है, ठीक है। तो पहली कैंडल इग्नोर कर दो, दूसरी कैंडल इग्नोर कर दो, तीसरी कैंडल पे आपको स्कैल्पिंग का बनता है सिनेरियो। तो जैसे ही आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल मिले जिसमें अप साइड की विक ना हो, मैं वापस से बोल रहा हूँ, आपको अगर अप साइड की एंट्री लेनी है तो अप साइड की विक नहीं होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस लगा के, ठीक, चूंकि आपका टारगेट क्या है, चूंकि टारगेट बहुत बड़ा नहीं होगा, उसका रीज़न है, देखिए टारगेट इसलिए बड़ा नहीं होगा क्योंकि आपका प्रीवियस डे का हाई का एक रेजिस्टेंस है। तो आपको इसी कैंडल पे अब आपको 1:1 कलेक्ट करना है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या इसमें 1:1 कलेक्ट हुआ है? कहीं भी नहीं। क्या स्टॉप लॉस हिट हुआ है? नहीं, कहीं भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, और ना इसमें आपको कोई ट्रेड मिली है। लेकिन आप इसमें स्कैल्पिंग कर सकते हो, कैसे? चलो मान लो आपको ये मिलता है और इस पे आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, ठीक है। 98 पॉइंट का था। आप थोड़ा सा देखिए, जो भी स्टॉप लॉस रहेगा थोड़ा सा आप नीचे रखिएगा, और ये मंथली एक्सपायरी रहती है तो इतना इजीली आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, आप इसके बॉक्स के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो इस पे आपको 1 रेशियो कहीं नहीं मिला और इसमें आपका कोई भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। तो जनवरी की पहली तारीख में अगर आप बाद में शाम को यहाँ पर ट्रेड काटेंगे तो आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट में उठेंगे। तो इस दिन हमें कोई ट्रेड नहीं, मतलब इस दिन हमारा हो गया नो ट्रेडिंग डे, करेक्ट है। चलिए, अब वापस से हम आते हैं। तो 15 मिनट पर शिफ्ट होने से बेटर है कि मैं इस बॉक्स को, ठीक है, मैं क्लीन कर देता हूँ चार्ट। चलो, पहला दिन हमें कोई ट्रेड नहीं मिली इसमें। दूसरे दिन आते हैं तो हमें 3 कैंडल आखिरी की 9-15, ये 3 कैंडल 5-5 मिनट की 15 मिनट की हो गई। तो इसका लो मार्क कर लेते हैं, लो, और हाई के से ऐसे बॉक्स बना लेते हैं। अब भाई हमें पता है कि मार्केट इसके ऊपर ओपन हुआ है, तो सिंपल सी बात है भाई,
अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन हुआ है मतलब मार्केट बुलिश है, और प्रीवियस डे का अगर मैं हाई लगाऊं तो प्रीवियस डे का हाई ये है, यही प्रीवियस डे का हाई है। तो आपको ये पता है प्रीवियस डे के हाई के ऊपर मार्केट है और मार्केट इसके बॉक्स के ऊपर क्लोज हुआ है, तो आपको यहाँ फाइंड आउट करना है बुलिश कैंडल। तो पहली 5 मिनट की कैंडल आपको इस तरीके से मिलती है, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहली 5 मिनट की कैंडल का हाई मार्क कर लेना है। जब भी ये हाई ब्रेक होगा कैंडल से, आपको वहां पर बुलिश कैंडल ढूंढनी है, ठीक है। तो आपको बुलिश कैंडल लगभग मैं ये बोलूंगा ये डोजी है, ये भी डोजी है, ये भी, तीनों डोजी बनती है। आप इसमें एक क्राइटेरिया कर सकते हो, अगर आपका व्यू स्ट्रांग है, इस तरह की बाइंग आई हुई है और प्रीवियस डे के हाई के ऊपर भी है, तो आप यहाँ पर रनिंग कैंडल में एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। आप दूसरे टाइम फ्रेम पे भी आ सकते हो, आप 3 मिनट पे भी जाके देख सकते हो क्या हमें बुलिश कैंडल मिली है क्या। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो 3 मिनट की टाइम फ्रेम पर भी आप आके चेक कर सकते हो क्या आपको यहाँ पर हैमर मिला है क्या। देखिए टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ेगी और चेक करना पड़ेगा क्या आपको यहाँ हैमर मिला है या बुलिश कैंडल मिली है। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर 3 मिनट पे, ठीक है, या आप 10 मिनट पे चले जाओ, 15 मिनट पे चले जाओ, आपको यहाँ पर बुलिश कैंडल फाइंड आउट करनी है, और ये हमें मिली है यहाँ पर। तो जैसे ही ये बुलिश कैंडल मिलती है, इसके नीचे का आपका एसएल होगा, ठीक है। रेड कैंडल के नीचे का, कभी भी अगर आप मार्केट में अपसाइड जा रहे हो तो रेड कैंडल के नीचे का एसएल लगाइए, ठीक है। तो ये आपको मिलता है 1:2 के लगभग टारगेट मिल जाता है, ठीक है। अगर आप इसमें बैठे रहते, चलो मैं तो बोलता हूँ इसमें आप बैठे रहो, तो बैठे रहने के बाद क्या होगा भाई, ये देखो आपको 1:2 टारगेट अचीव हो चुका है, ठीक है। या 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे आप एक काम और कर सकते हैं जो मैं करता हूँ अक्सर कर, ठीक है। वैसे तो मैं 7 मिनट पर ट्रेड करता हूँ, आप 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर रनिंग कैंडल पे एंट्री कर सकते हैं। जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा, आप यहाँ से रनिंग कैंडल पे एंट्री कर सकते हो। ये जैसे ही हुआ और इसके हाई के इस लाइन के ऊपर बंद हुआ है, क्लोज हुआ है, यस, तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो, ठीक है। ये देखिए दोनों तरह के सिनेरियो, अगर आपको स्ट्रॉन्ग बेरिश का बुलिश कैंडल नहीं मिल रही है तो आप भाई टाइम फ्रेम चेंज करके देखो, शायद 10 मिनट पे बनी हो, इसी का एसएल होगा, ये आपका टारगेट होगा 1:5 के आसपास का। तो 2 तारीख को हमारा टारगेट डन हो गया, ठीक है। अब मैं इसमें नोट कर देता हूँ, ठीक है। देखिए ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो सकता है और ये बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, है ना। मैं आपको नोट करके बता देता हूँ कि क्या हुआ है। ओके, तो पहला दिन हमारा तो लॉस नहीं हुआ, पहला दिन हम कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट हो गए, ठीक है। दूसरे दिन हमारा क्या हुआ है, ये क्यों नहीं आ रहा, ओके, तो शायद ये हाँ आ गया, बट ये दिक्कत वही है ना मेरे भाई, ये यहाँ तो आ रहा है लेकिन वहाँ नहीं आ रहा है। देख बार वापस से करते हैं क्रॉस चेक, शायद आ जाए, नहीं आ रहा है, आ गया, चलो। तो अब इस दिन हम क्या करेंगे, इस दिन पहला दिन तो हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस में हो गया। अब सिंपल सा है, लॉस और प्रॉफिट अपन काउंट करते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट हमें कितने पॉइंट का होता है, इधर देखो, मैं एटीएम पे अगर आप बाय करोगे आपको 0.5 का डेल्टा मिलता है, करेक्ट है। तो यहाँ पर आपको मिलते हैं, ट्रेलिंग करते करते आपको मिलते हैं 200 पॉइंट, तो मैं मानता हूँ आपको यहाँ पर 100 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं +100, ठीक है। ये प्रीमियम पे है, मैं वापस से लिख देता हूँ, ये प्रीमियम पे है, ठीक है, प्रीमियम पे है, ओके। चलो अब हमने इसको लिख दिया, करेक्ट है। चलो अब हम आते हैं वापस से अगली, अब हमें कोई ट्रेड नहीं करनी है, ठीक। फिर प्रीवियस डे पे आते हैं, ओके। अब हमें क्या करना है भाई, हमारा ये सेकंड थर्ड फोर्थ की छुट्टी थी, ठीक है। उसके बाद हम इसको क्लीन कर देते हैं, ठीक है, रिमूव ड्राइंग, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे आखिरी 3 कैंडल पे बॉक्स बनाना है, यस। तो हम बॉक्स बनाते हैं वापस से, आखिरी 3 मिनट की कैंडल पे बॉक्स बनाते हैं। ये 3 मिनट की कैंडल है, ये वाला बॉक्स हमें रहेगा, ये वाला, ठीक है। ये बॉक्स बनाते हैं। अब हमें क्या करना है, इस बॉक्स के ऊपर कोई कैंडल क्लोज होती है, पहले मार्केट नीचे की तरफ आता है एंड देन क्या नीचे गया, नहीं, तो हमें कोई डाउन साइड की ट्रेड लेनी है, नहीं। अब हमें इस बॉक्स का ब्रेकआउट करना है जो ये कैंडल करती है, बट इस कैंडल पे दिक्कत क्या है कि आप 5 मिनट पे, 3 मिनट पे, 10 मिनट पे टाइम पे जाकर देखो, आपको यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग हैमर मिला हो, स्ट्रॉन्ग मारू बोजू मिला हो, टाइम फ्रेम आप चेक करके देख लेना। बट मैं अभी एक क्राइटेरिया ले रहा हूँ कि अगर इस यहाँ पर ये कैंडल क्लोज हो जाती, वैसे तो क्लोज तो यहाँ पर भी हुई थी, ठीक है, ये कैंडल यहाँ पर भी क्लोज हुई थी, क्या इसका हाई ब्रेक हुआ, नहीं, लेकिन इसका हाई ब्रेक हुआ, तो आपको दूसरी कैंडल ये हैमर ही मिल जाती, तो आप इस हैमर पे एंट्री करो या टाइम फ्रेम चेंज करके देख लो, ठीक है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको ट्रेड ले सकते हो, है ना। तो आपका बॉक्स यहाँ ब्रेकआउट होता है, आप यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाइए और यहाँ पर हैमर पे देखिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल फाइंड आउट करना जरूरी है बहुत है। आपको यहाँ पर 100 पॉइंट मिलते हैं और इसका एसएल रहता है यहाँ के नीचे का, ठीक है। ये लगभग एक बार तो मौत को छू के वापस आया है, ठीक है। तो जैसे ही ये आपको हैमर मिलता है, आपको एंट्री करनी है, 1:1 आपको टारगेट मिला है, करेक्ट है।
ठीक, अब देखिए इसमें रिवर्सल ट्रेड कैसे प्लान करती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो आपको कुछ नहीं है, इस बॉक्स को कंटिन्यू यहाँ तक कर लेना है। अब मान लो आपने यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट कर गया, मैं मानता हूँ कि आपने यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट कर लिया, अब हमें ब्रेकआउट का वेट करना है। ठीक है, अब हमारा एक हाई मिल चुका है हमें ये। तो अगर आप यहाँ पर एंट्री करोगे कहीं बुलिश कैंडल पे मान लो, तो आपके पास ऊपर जाने के लिए स्पेस नहीं है, और एक ये मार्केट आज का डे हाई लगा चुका है। तो आपको क्या करना है भाई, बहुत ज़्यादा इसमें ट्रेडर में नहीं घुसना है, करेक्ट है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे जा चुका है। अब आपको नीचे ब्रेकआउट का वेट करना है, क्योंकि इसने पहला प्रीवियस डे का एक हायर हाई लगा दिया है, तो हायर हाई पे आप मार्क कर लीजिए, और इस कैंडल पे एंट्री इसलिए नहीं बनती है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कोप ऊपर जाने का नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब आपको डाउन साइड के ट्रेड ढूंढनी है, तो इसके ब्रेकआउट होने का वेट कीजिए। जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल से, जैसे कि ये वाली कैंडल है, अगर इस पर ब्रेकआउट होता है तो आपको जैसे ही बॉक्स का ब्रेकआउट होगा आपको एक शॉर्ट पोजिशन यहाँ ले लेनी है। क्या इसमें 1:2 टारगेट मिला? क्या इसमें आपको 1:2 मिला? यस मिला आपको भैया। 100 पॉइंट जाने के लिए प्रीमियम पे 50 पॉइंट है, और यहाँ पर 100 पॉइंट, तो इसमें भी हमें 100 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। एक हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट पे चला गया। दूसरी ट्रेड हमने प्लान नहीं की, क्योंकि उसका रीज़न वही था, क्योंकि भाई ये प्रीवियस हाई लगा चुका है मार्केट, अब यहाँ पर डबल बॉटम बना, डबल टॉप बना चुका है, तो मार्केट में एक नीचे का सिनेरियो बनता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको प्लान कर सकते हो, और 1:1 आने पर आपको कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट करना है, इसलिए ये हमारा 1:1 पे चला। अब यहाँ पर आप 100 रुपये और लिख लीजिए। ठीक है, तो आपके 200 रुपये प्रीमियम पे मिल चुके हैं, करेक्ट है। इस तरीके से आपको बैक टेस्ट करना है। चलिए तीसरे दिन आते हैं, 6 तारीख का दिन आते हैं। अब मैं सबको क्लीन कर देता हूँ, ठीक है, वापस से मैं बॉक्स लगाता हूँ। ठीक, बॉक्स क्या कहता है, 1 2 3, 3 कैंडल का हाई या लो एवरेज मार्क करके बॉक्स बना लो। ठीक है, पहली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, तो इसका जैसे ही हाई ब्रेक होता है हमें ट्रेड लेनी है। जैसे ही इस कैंडल का क्लोजिंग का हाई ब्रेक होता है हमें ट्रेड लेनी है, तो हमारी ट्रेड यहीं पर बनती है। और देखो हमें क्या टारगेट मिला है, यस बिल्कुल टारगेट में 200 पॉइंट का टारगेट मिला है, और हमारा स्टॉप लॉस कितने का था बॉक्स का, 100 पॉइंट का, 1:2 मिला इधर, यस। हमारा फिर 100 रुपये मिल गया, करेक्ट है। तो देखिए तीसरा दिन भी हमारा प्रॉफिटेबल हुआ है। ओके, मैं एक काम करता हूँ, मेरे को तीसरा दिन प्रॉफिटेबल हुआ है, मैं इसको जरा क्लीन कर देता हूँ, जरा ढंग से लिखता हूँ, है ना। चलो, तो हमारा 3 दिन हो चुके हैं प्रॉफिटेबल के। ओके, तो हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। पहला रहता है लॉस, दूसरा होता है प्रॉफिट। ठीक है, 100 + 100 + 100, ठीक है। और अभी तक हमारा लॉस में खाता नहीं खुला, एक दिन हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट पे चला गया था। और आपको सिर्फ इसमें दो ट्रेड लेनी है, इससे ज़्यादा ट्रेड लेनी नहीं है। दो ट्रेड के अलावा टू ट्रेड, बस दो ट्रेड। ठीक, दो ट्रेड लेनी है, उससे ज़्यादा हमें ट्रेड लेनी नहीं है, करेक्ट है। चलो अब आते हैं दूसरे दिन। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, 7 तारीख में क्या है भैया, 3 कैंडल का बॉक्स बनाना है, तो इसी बॉक्स को हम पीछे खींच लेते हैं और इसको हटा देते हैं, दूसरा बॉक्स ले आते हैं। ठीक है, 3 कैंडल का हमें हाई लो मार्क करना है, ये वाला। अब देखो मार्केट इसके नीचे है, तो आपको पता है कि मार्केट इसके नीचे ही खुला है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मार्केट में आपको डाउन साइड की ट्रेड लेनी है। जैसे ही पहली कैंडल रेड बनती है, अब आपको यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल ढूंढनी है। तो जब भी इसकी बॉडी का ब्रेकआउट हो आप ट्रेड ले सकते हो, यस। जैसे ही पहली कैंडल की बॉडी का ब्रेकआउट हो, फिर वापस से रिपीट कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जैसे ही पहली कैंडल की बॉडी का ब्रेकआउट होता है, यहाँ पर देखो क्लोजिंग हो गई है, आपको कुछ नहीं करना है, शॉर्ट पोजीशन बना लेनी है यहाँ पर। और इसी कैंडल का आपका एसएल रहेगा जिस पे आपने एंट्री की हुई है। ठीक है, ग्रीन कैंडल, अगर आप नीचे का प्लान कर रहे हो तो प्रीवियस ग्रीन कैंडल के ऊपर लगाइए। क्या आप इसमें 1:1 पे एग्जिट कर गए हो? यस, ये कॉस्ट टू कॉस्ट पे कट गया आपका। ठीक है, अब हमें अप साइड की ट्रेड नहीं लेनी है, हमें फिर डाउन साइड की ट्रेड प्लान करनी है। आपको एक लेवल मिल चुका है, करेक्ट है। फिर आप यहाँ पर एक प्राइस एक्शन देखेंगे, क्या आपका कोई हैमर बन रहा है? यस, यहाँ पर कोई हैमर है? नहीं 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 नहीं, यहाँ पर कोई हैमर नहीं है। इसका लो ब्रेक हुआ? नहीं। ये ऊपर क्या है, फिर इसका लो क्या? आपको अपसाइड की ट्रेड नहीं लेनी है जब तक ये बॉक्स ब्रेक नहीं हो। फिर आपको हैमर दिखता है, ठीक है, और ये प्रीवियस कैंडल का क्लोज है, तो जैसे ही आपको यहाँ हैमर दिखता है तो आपको यहाँ पर एंट्री करनी है, और आपको क्या मिलेगा, टारगेट मिलेगा क्या? यस, देखते हैं भाई, टारगेट मिला 1:2, यस मिल गया, तो फिर हमें 100 रुपये मिल गए। तो ये हमारा जनवरी का 7 जनवरी को भी हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, देखो इसमें ना आपका ना व्यू डिसाइडेड हो जाता है कि व्यू क्या हो रहा है। ठीक है, तो आपका 100 रुपये का प्रीमियम 100 + 200 बन रहा है, 1:2 बन ही रहा है। चलो ठीक है, फिर आते हैं अगले दिन। अगले दिन आते हैं 8 तारीख को। देखिए कभी ट्रिकी डे आएंगे, करेक्ट है। ठीक है, अब आपको क्या करना है साहब, पहला ये आखिरी कैंडल है, ये 15 की है, तो 3 कैंडल आखिरी,
3 कैंडल आखिरी आप ऐसे इसको इस तरीके से लगा लो। देखो ये ट्रिकी डे है, इसमें आपका एसएल हिट हुआ है, यस एसएल हिट हुआ है। ये देखो ये ट्रिकी डे है। पहले मार्केट क्या करता है, ऊपर की तरफ नीचे जाता है, नीचे आने के बाद बॉक्स के अंदर क्लोजिंग, कोई एंट्री नहीं, फिर ये नीचे की तरफ देता है, ठीक है। लेकिन पहली कैंडल हमारी ग्रीन बनी है तो इसलिए हम थोड़ा सा इग्नोर करेंगे डाउन साइड की एंट्री, क्योंकि ये यहाँ से रिजेक्शन लिया है तो इग्नोर करेंगे। फिर इग्नोर करने के बाद हमें ये एक बुलिश कैंडल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है, हमारी एंट्री यहाँ होती है, यस। और हमारा क्या स्टॉप लॉस हिट होता है, यस हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। ये 100 तक पहुंच ही नहीं पाया, अगर 1:1 मिलता है तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट, ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया ये इसके यहाँ का, ठीक है। तो ये हमारे 95 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब क्या करना है, वेट करना है इसके बॉक्स के ब्रेकआउट होने का। तो जैसे ही बॉक्स ब्रेकआउट होता है आपको यहाँ पर एंट्री लेनी है इस वाली कैंडल पे। तो आपका ये रहेगा, ये एसएल देखिए थोड़े से एसएल से आपका ये बचा हुआ है। अब प्रीमियम पे आप पता नहीं ये एसएल हिट हुआ है कि नहीं, लेकिन आपका एसएल यहाँ पे मान लो, मैं तो मान के रख रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा बॉक्स के ऊपर, तो यहाँ भी थोड़ा सा बॉक्स के नीचे, ठीक है। थोड़ा सा नीचे रखिए बॉक्स के, ताकि थोड़ा सा आसानी रहे आपको, ठीक है। तो यहाँ लगभग 100 पॉइंट का एसएल हुआ, और यहाँ पर हमारा 100 पॉइंट का ही एसएल इधर मान के रखिए। तो ये हिट हुआ नहीं, लेकिन हमें क्या नीचे टारगेट मिला। तो 100 पॉइंट का हमें पहले ये लेना है, फिर 100 पॉइंट का प्रॉफिट लेना है। तो हम 1:2 पे कट जाएंगे, बिल्कुल हमारा 1:2 बुक हो गया, ओके डन। तो यहाँ पर आपको टोटल कितने पॉइंट मिले, 100 पॉइंट, ठीक है। तो जो आपका 50 पॉइंट का एसएल हिट हुआ था, तो 100 पॉइंट चलेगा, तो आज ये आज आज का दिन आपको क्या मिला भाई, सिर्फ 50 पॉइंट। तो आप यहाँ पर 50 पॉइंट ही लिखो, बिकॉज आपका 50 पॉइंट का ही प्रॉफिट हुआ है स्टॉप लॉस को माइनस करने के बाद, ओके। चलिए अब आते हैं दूसरी चीज़ पे। अब आते हैं अगले दिन 9 तारीख को। 9 तारीख को आपको क्या मार्क करना है, प्रीवियस डे का क्लोज मार्क करना है, बिल्कुल मार्क करते हैं, ठीक है। नया बॉक्स बनाते हैं 3 कैंडल पे। तो ये 3:25 की है, यस। ये 9:15 की है, यस। तो यहाँ पर 3 कैंडल का आप एवरेज पकड़ लो, ये एवरेज हो गया, ठीक है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, क्या इसकी बॉडी का कोई कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, ग्रीन कैंडल का। अब आपको ये चीज़ तो समझ में आ रहा है कि भैया ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, ऊपर से रिजेक्शन आने आ जाता है, और पहले बहुत अच्छा फॉल हुआ है। तो क्या आप यहाँ पहली कैंडल पर एंट्री करोगे, नहीं। देखो दिन की पहली कैंडल होती है, उसको ऑब्जर्व करो, इसने ऊपर से रिजेक्शन ज़्यादा दिया बजाय नीचे की, और ग्रीन बनी हुई है। तो भैया इसका वेट करो जब तक इसका बॉडी का ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं आती, ठीक है। तो आप इस बॉडी को मार्क करके रखो, ये आपकी ट्रिगर कैंडल होगी, आपको कोई एंट्री कैंडल नहीं मिलती। फिर नीचे मार्केट आया था इसी बॉक्स के नीचे, तो आपकी एंट्री यहाँ बनती है, यस। क्या स्टॉप लॉस हिट हुआ है, देखते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है, हमें तो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है। अब आप क्या करोगे, 100 पॉइंट से ज़्यादा का हमें लॉस लेना नहीं है, तो आप वेट करोगे, क्या करोगे, आप यहाँ पर एंट्री नहीं लोगे, क्योंकि बिकॉज आपने एंट्री ली तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ, या तो आप स्टॉप लॉस बढ़ा लो, तो आपको टारगेट भी मिला। मान लो अगर आपने यहाँ पर 172 रुपये का स्टॉप लॉस लिया है, तो कम से कम आपको 372 रुपये का टारगेट भी लेना चाहिए, जो आपको मिल गया है। तो इस दिन भी आपको टारगेट मिल गया है, क्योंकि यहाँ स्टॉप लॉस बढ़ा था। या तो आप स्टॉप लॉस को छोटा करने की, या थोड़ा सा देखिए मंथली एक्सपायरी में प्रीमियम उतनी जल्दी डिके होते नहीं है, तो आप इसमें ओटीएम बाय कर सकते हो। 50 रुपये से ज़्यादा का एसएल मत लीजिए। सबसे पहले एसएल देखिए कि ये 172 पॉइंट का, इसको मैं 50 रुपये कैसे कर सकता हूँ। तो आप 0.4 का 0.3 का डेल्टा भी बाय कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर कितना लिखूंगा भाई, 172 पे रिस्क ज़्यादा था, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट है तो आप रिस्क ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं 172 लिखूंगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 150 पॉइंट, ठीक है। ब्रोकरेज काट के मैं यहाँ पर 150 पॉइंट लिखता हूँ, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ चलो 100 पॉइंट, मैं यहाँ पर 100 पॉइंट लिखता हूँ, 172 भी नहीं लिखता, ठीक है। ये प्रीमियम की बात कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। चलो ओके, अब हम आते हैं 10 तारीख पे। 12 तारीख 10-11 की छुट्टी थी, चलो इसको कर देते हैं डिलीट। अब आपको क्या करना है, प्रीवियस डे की 3 कैंडल, 1 2 3, देखिए ये सिर्फ निफ्टी में नहीं चलेगी, ये बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी है, ये सिर्फ बैंक निफ्टी में चलेगी। अब क्या होता है, पहली कैंडल हमें इतनी मिलती है बट रिजेक्शन मिलता है, तो जैसे ही इसकी बॉडी को क्लोज करती हुई कोई कैंडल यहाँ पर आएगी, हम ट्रेड ले लेंगे। लेकिन इसमें भी क्या स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, यस इसमें भी स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है। तो कोशिश कीजिए भाई, फिर वही देखिए बॉक्स का स्टॉप लॉस तो आपको लेना पड़ेगा, है ना। तो अगर आपको 1:1 के आसपास मिलता है, या बॉक्स की बॉडी तक ले लीजिए, तो अगर 1:1 मिलता है, आपको क्या करना है, इसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे शिफ्ट कर देना है, करेक्ट है। अगर आप इसको, आपको लग रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और आपको अच्छा पैसा मिल सकता है, तो भाई आप 3-7 मिनट की टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओ, और यहाँ पर आप इसको, इस बॉक्स को, इसी जैसे ही इस बॉडी का लो ब्रेक होता है आप एंट्री कर सकते हो। और आपका स्टॉप लॉस, अगर आइडियल स्टॉप लॉस है 133 रुपये का, और यहाँ पर आपको अगर 133 रुपये मिलते हैं, तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे आप एग्जिट कर सकते हो। लेकिन देखो भाई, मैं सिंपल सा लॉजिक आपको बताता हूँ, अगर आप 100 रुपये वाले फॉर्मेट में चल रहे हो कि मुझे 100 रुपये से ज़्यादा का एसएल देना नहीं है, तो 100 रुपये का एसएल लगाओ, ठीक है। और 200 रुपये का टारगेट, तो उस हिसाब से आपका टारगेट डन हो चुका है, करेक्ट है। तो देखिए दोनों तरफ के सिनेरियो हैं,
ठीक है, मैं तो आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे आप पहली कैंडल के ब्रेकआउट के बाद, बॉडी ब्रेकआउट के बाद एंट्री कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप टाइम फ्रेम चेंज करके देख लो, जैसे फॉर एग्जांपल है 12 मिनट का है, आप अगर 3 मिनट पे करते हो तो 12 तारीख को आप 3 मिनट पे आ जाओ। ठीक है, 12 तारीख को 3 मिनट पे आ जाओ। करेक्ट है। आप 3 मिनट पे कैंडल का देख लो, ब्रेकआउट हुआ है क्या ब्रेकआउट। ये देखिए 3 मिनट पे आपको कोई बेरिश कैंडल मिल रही है, यस ये कैंडल मिली हुई है हमें हिडन बेरिश कैंडल, आप यहाँ पर ट्रेड ले लो। 100 रुपये का ऐसा रख लो इसके ऊपर का। और आपको 1:2 मिला है, यस बिल्कुल मिला है, 1:2 के आसपास मिला है, देखो 19-20 मिला है 1:2। आप बुक कर सकते हो, ठीक है, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट काट दो, तो और फिर आपको ऊपर की ट्रेड कब लेनी है, जब इसका बॉक्स का ब्रेकआउट हो जाएगा स्ट्रॉन्ग कैंडल से। तो जो भी टाइम फ्रेम पर आप यूज़ करना चाहते हो, आप अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओ कि भाई मुझे अगर 3 मिनट पे मुझे ट्रिगर कैंडल चाहिए, एंट्री कैंडल चाहिए, उसके बाद मैं काम करूंगा, या फिर मुझे पहली कैंडल का बॉडी का जैसे ही ब्रेकआउट होता है आपको उधर काम करना है। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि भाई मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो, तो मैं स्टॉप लॉस को इस तरीके से यहाँ पर हाई पे लगा दूंगा। ठीक है, 100 रुपये का मुझे एसएल लेना है तो 94 पे लगाऊंगा, 1:1 बुक करके मैं एग्जिट कर जाऊंगा। करेक्ट है। 50 रुपये का मैक्सिमम स्टॉप लॉस प्रीमियम पे होना चाहिए, फिर दूसरा ट्रेड आपको मिलता है ऊपर जाने के बाद। बट अगर यहाँ पर अगर आपको प्रॉफिट नहीं है, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर गए हो, तो चलो दूसरा ट्रेड ट्राई करते हैं। यहाँ पर जैसी ही बॉडी इसके ऊपर क्लोज होती है, क्या आपको इसमें 200 पॉइंट मिले हैं, यस मिले हैं 200 पॉइंट। तो आपका यहाँ टारगेट डन हो गया, 100 पॉइंट का एसएल था नीचे, तो ये आपका टारगेट डन हो गया, तो यहाँ पर भी हम 100 पॉइंट लिख लेते हैं। देखिए आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कीजिए, अभी तक एक भी दिन हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। ठीक है, अभी तक हमारा एक भी दिन स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। ठीक है, चलो वापस से इसको कर देते हैं रिमूव। चलिए अब आते हैं 13 तारीख पे। अब 13 तारीख का ट्रिकी डे है। देखिए 3 कैंडल का आपको बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बना लिया 5 मिनट पे, यस। अब आपको इसकी जब तक बॉक्स का ब्रेकआउट डाउन साइड नहीं होता है, आपको अप साइड की ट्रेड लेनी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बुलिश कैंडल दिखती है, यस मुझे एक कैंडल दिख रही है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर मैं रिस्की ट्रेड लूंगा। जैसे ही मुझे 100 पॉइंट मिलेगा मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाऊंगा। देखिए यहाँ पर आपको दिया 163 पॉइंट, और एसएल था 140 का, तो 100 का एसएल मान लो, तो 160 मिला है, तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट हो गई। इस दिन आपको कोई भी पैसा नहीं मिला है। करेक्ट है। और अगर आपने यहाँ पर ट्रेड ली तो शायद स्टॉप लॉस हिट हुआ है, देखते हैं अभी। देखिए 100 यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। 100 पॉइंट आएगा आपका कॉस्ट टू कॉस्ट, देखो 97 पॉइंट आया है, तो भाई आपको कॉस्ट टू कॉस्ट पे शिफ्ट होना चाहिए था। ठीक है, आप क्राइटेरिया बना लो भैया, इतना अगर प्रॉफिट आ रहा है तो आप एग्जिट कर जाओ। और 3 बजे के बाद तो रखना ही नहीं है। चलो मैं ये मानता हूँ ये मेरा लॉस का दिन रहा है, चलो मैं इसको मानता हूँ कि मेरा लॉस का दिन रहा है, तो मैं यहाँ 100 रुपये माइनस करूंगा। ठीक है, तो ये 100 रुपये मैं माइनस करूंगा यहाँ पर। ठीक, 100 रुपये मैं माइनस कर लेता हूँ। हम्म, ठीक है, 100 रुपये मैंने यहाँ माइनस कर लिया। ठीक, 100 रुपये नहीं, सॉरी 50 रुपये मैंने माइनस किया। 50 प्रीमियम पे जाएगा ना, क्योंकि 1:2 टारगेट ले रहे हो भाई, 100 रुपये में 50 का प्रीमियम जाएगा एटीएम पे। चलो अब आते हैं भाई साहब 14 तारीख को। अब 14 तारीख में क्या करना है आपको पता ही है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, बॉक्स बना लेना आखिरी 3 कैंडल पे, 1 2 3, ये रहा बॉक्स। ठीक, ये हमने बना लिया बॉक्स। अब हमें डाउन साइड अप साइड में बॉक्स क्लियर हुआ नहीं, डाउन साइड की ट्रेड लेनी है, यस। क्या हमें 100 पॉइंट पे कॉस्ट टू कॉस्ट पे शिफ्ट हुए हैं, क्या देखते हैं। क्या हम 100 पॉइंट पे, यस हमें 167 पॉइंट मिलते हैं। अगर आप कुछ चाहो तो 1:1.5 भी बुक कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है क्या, यस हमारा पहले ही स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो चुका है। ठीक है, 95 पे था। अगर आप 100 का मिनिमम लेते हो, ठीक है, तो आपका 100 पे, देखो 100 पे तो हिट नहीं हुआ है, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर वीकली एक्सपायरी में आपने एटीएम लिया होगा तो शायद हिट होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है। ठीक है, तो अभी मान लेते हैं कि ये हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट, देखिए ठीक है, ये खुलते ही ऊपर चला गया था, तो ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मान लो मैंने स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब मुझे सबसे पहला क्या है, 100 पॉइंट कैप्चर करना है, तो मैं कोशिश करूंगा कि भाई मार्केट में कोई ऐसी कैंडल दिखी है, जैसे ये बड़ी कैंडल थी। अब इस बड़ी कैंडल पे आप ट्रेड लोगे तो दिक्कत है, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है। तो हमें क्या करना है भाई, और ऑलरेडी एक स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, लॉन्ग पोजीशन पे हम फिर वापस से कोई दूसरी कैंडल ढूंढेंगे जो हमें स्ट्रॉन्ग दिखे। या तो अगर आपका ये कैंडल, इसकी ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई है, तो आप यहाँ पर भी बॉडी पर एंट्री कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने यहाँ बॉडी पर एंट्री की है या इसके हाई पे ब्रेक की है, तो इसका ये सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पर भी आपका स्टॉप लॉस हिट होने की चांसेस हैं। देखो कितना बच रहा है मुझे नहीं पता,
बट आपका जो यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ है वो यहाँ पर टारगेट में मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर 100 पॉइंट का हासिल था तो 96 पे निकला। अब मुझे ये भी नहीं पता है कि ये, चलो इसमें मेरा लॉस हो गया, 2 स्टॉप लॉस मेरे हिट हो गए। चलो, तो 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए मतलब 100 पॉइंट हिट हो गए। 2 ट्रेड से ज़्यादा लेनी नहीं है, -100 कर लेते हैं। चलो, फोमो में आपने कर लिया होगा, गलती हो गई, चलो साहब। ठीक है, अब हम वापस आते हैं 16 तारीख पे। फिर हमें क्या करना है? ठीक, तो फिर वापस को हमको क्या करना है, 3 कैंडल का बॉक्स बना लेना है। ठीक है, मार्केट इसके ऊपर क्लोज हुआ है। अब हमारा 150 पॉइंट का लॉस हो चुका है, मतलब 300 पॉइंट का। ठीक है, तो अब टारगेट क्या रहेगा हमारा भाई? 300 पॉइंट का लॉस हो चुका है, कोशिश करेंगे ऐसे ही बॉडी क्रॉस होती है, ये देखो आपको मिलते हैं इसमें 425 पॉइंट। करेक्ट है। हाँ, या तो आप ट्रेल कर लो या 1:2 पे एग्जिट कर जाओ। ठीक है। अब अब आप क्या करोगे इसके अंदर भैया? आप जो दो एसएल हिट हुए थे, वो एसएल हमें यहाँ मिल गए 300 पॉइंट। फिर लेकिन हम तो 100 पॉइंट ऐड करेंगे, क्यों भैया? हम तो 1:2 पे निकल रहे हैं ना, हम तो 1:2 पे निकल रहे हैं। ठीक है, तो हमें टारगेट कितना लेना है? 1:2 का। एसएल कितने का है? प्रीमियम पे 50 का है, 100 का टारगेट है प्रीमियम पे। तो जाने को होंगे 1500 रुपये, आने को होंगे 3000 रुपये। ठीक है, और इंडेक्स पे ये प्रीमियम है। ये इंडेक्स पे कितना है भाई? हमारा इंडेक्स पे हमारा 100 और 200 का टारगेट। हम बाय कर रहे हैं एटीएम। ठीक है, मनी मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हैं। बाइंग में भी मनी मैनेजमेंट क्या फॉलो करेंगे भाई? अगर आपके पास 1 लाख की या 50,000 की कैपिटल है मान लो, तो इसको डिवाइडेड बाय आपको करना है भाई 2 पार्ट में करो। 2 पार्ट करोगे तो 25,000 से एक लॉट से ही ट्रेड करना है। ठीक है, आपको 50,000 में एक लॉट से ट्रेड करना है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, चूंकि ये ग्रीन है तो इसको गिरते हैं ग्रीन, इसमें लिख देंगे +100। ठीक है, चलो अब वापस से आते हैं अगले दिन। ठीक है, अगले दिन आते हैं। अब क्या करना है अपने को? ये पिछला क्लियर कर लेते हैं। चलो, ये दिन का है 3:25 और 9:15। तो भैया ये बहुत बड़ी कैंडल बनी है। ठीक है, तो ये बड़ी कैंडल पे हम क्या लगाएंगे? लो, ये लोग लगा लिए। अब इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज हुई है? यस। तो जैसे ही इसके बॉडी के नीचे कैंडल क्लोज होती है, आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है। यस। 200 पॉइंट कैप्चर करने हैं। यस। ठीक है, ये देखो इसका 100 रुपये का एसएल था आपका, तो ये टारगेट डन हो गया, तो यहाँ पर भी हमें 100 रुपये मिलते हैं। ठीक है, ये 100 रुपये और नोट कर लेते हैं। ठीक है, ये 100 रुपये हम और नोट कर देते हैं। ठीक है साहब। अब देखो टाइम लगेगा, मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ इसलिए टाइम लगेगा, साफ सुथरी सी बात है। ठीक है, चलो, और आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। चलो, अब 20 तारीख का करते हैं, 19 का हो गया हमारा, 20 तारीख को आते हैं। बस 5-6 दिन बचे हैं, टेंशन ना लो। चलो, फिर हमें बताना आखिरी कैंडल पे, ये आखिरी कैंडल है यस 3:25 की, तो यहाँ पर हमें बॉक्स बनाना है 3 कैंडल का, ये वाला। अब हमारा पहला स्टॉप लॉस हिट होता है। यस, कोई दिक्कत नहीं, हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, हमें एक्सेप्ट करो भाई स्टॉप लॉस अगर हिट हुआ तो, क्योंकि लॉन्ग पोजीशन पे ऊपर की तरफ गया है तो आपने यहाँ पर एंट्री ली होगी 100 रुपये के। आपका स्टॉप देखो, स्टॉप लॉस अगर हिट हो रहा है तो 100 रुपये से ज़्यादा मत लो। ठीक है, अगर आपको वो नीचे जाता हुआ दिख रहा है तो 100 रुपये से ज़्यादा का स्टॉप लॉस लो ही मत। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर हमारा 100, चलो मैं बोलता हूँ 100 रुपये नहीं हिट हुआ है, मैंने बॉक्स का ही नीचे का लिया था, तो 154। मैं तो बोलूँगा भाई 100 रुपये से ज़्यादा लेना नहीं है। ठीक है, चलो 150 रुपये का ऐसे लेट हो गया। अब मार्केट नीचे जैसे ही जाता है, आपको फिर वापस से एक ट्रेड मिलती है डाउन साइड की। जैसे ही बॉटल का टच होता है, आपको यहाँ पर क्या करना है भाई? स्टॉप लॉस लगाना है। देखो ये कैंडल अगर नीचे आ गई है, देखिए यहाँ पर ना आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो। अगर मान लो ये दिख रहा है कि भैया ये प्रीवियस डे के क्लोज के नीचे से लौट के आ गया, तो आप इस विक पे खेल सकते हो, यहाँ पर विक पे। और प्लस आपका 100 रुपये का एसएल, ये 104 रुपये का एसएल हिट हुआ क्या? नहीं हिट हुआ। आपको कितने का टारगेट मिला? यहाँ पर आपका एसएल हिट हुआ था एक 50 रुपये का, तो आपको टारगेट कितना मिला है भाई? ट्रिल करते जाओ, और यहाँ पर आप कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट कर जाओगे। यस, ये आपका कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब आपको क्या करना है? वापस से ट्रेड लेनी है, तो वापस जैसे ही ये रिजेक्शन लेता है, आप फिर वापस से एंट्री करो, तो ये पूरा टारगेट आप कैप्चर कर सकते थे। तो लगभग इसमें मिले हैं, तो हमें यहाँ पर मिले हैं +100। हम तो अपना 100 ही ले रहे हैं, जो स्टॉप लॉस हिट हुआ वो भी मिल गया, प्लस जो प्रॉफिट आना था, क्योंकि आप देखो ना आपको कितना पॉइंट मिला है, आपको लगभग 400 पॉइंट मिले। तो भाई यहाँ अगर 400 पॉइंट मिल रहे हैं, तो कैंडल ट्रेल करते जाओ, कैंडल टू कैंडल, या बैठे रहो स्टॉप लॉस पे लगा के कॉस्ट टू कॉस्ट पे। तो यहाँ पर मैं फिर भी 100 पॉइंट ही लिखूंगा। ठीक है, चलो, अब आते हैं 21 तारीख को। ठीक, 21 तारीख को सेम सिचुएशन क्या कहती है आपकी? 21 तारीख की हमें क्या बनाना है भाई? बॉक्स बनाना है, रिमूव कर देते हैं। फिर बॉक्स बनाते हैं। पहली आखिरी कैंडल ये है क्या? हाँ, 3:25 की पहली लास्ट की 3 कैंडल ये बना लिया। जैसे ही इसके नीचे कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है ये वाली, तो इस पर हमारी एंट्री बनेगी। हमारा टारगेट क्या होगा? 100 पॉइंट का एसएल होगा, या तो बॉक्स के बराबर होगा, बड़ा बन रहा है तो 100 पॉइंट का लगाएंगे। ठीक है, लगभग 100 पॉइंट का
ठीक है, ये हमारा एसएल है लगभग 100 पॉइंट के आसपास का। ठीक है, क्या हिट हुआ? हाँ, हिट हो सकता है अगर आप एक्सपायरी के दिन नियर नज़दीक हो तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करो। ठीक है, बट कायदे से स्टॉप लॉस ये बनता है, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है। तो पहला आप 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लो और भैया टारगेट ले लो 1000 पॉइंट का लो। इसमें तो आपका जैकपॉट लग गया और दूसरा ट्रेड तो मिला ही नहीं आपको। तो इसमें भी लेकिन हम 100 पॉइंट ही काउंट करेंगे। ठीक है, हमें काउंट ही 100 पॉइंट करना है भाई। ठीक है, हम इसमें 100 पॉइंट ही काउंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि 1:2 की बात कर रहे हैं, बाकी आपका जैकपॉट है, अब ले लो। ठीक है, चलो अब हम आते हैं दूसरे दिन। चलो इसको रिमूव कर देते हैं। अब हम आते हैं, हाँ, 22 तारीख को। 22 तारीख को क्या होता है, ये बॉक्स बना है, यहाँ पर 3 कैंडल का बॉक्स बनाया हुआ है। ओके, अब ये 3 कैंडल के बॉक्स के ऊपर मार्केट है, पहली बुलिश कैंडल है, एंट्री करो। 100 रुपये का एसएल और टारगेट बहुत ऊपर है, गैप भरने आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, रिस्क तो लेने पड़ेगी। हैमर बना है, पहले ही कैंडल आपका हैमर बना है भाई। 100 रुपये का एसएल और 150 पॉइंट का यहाँ टारगेट मिल गया, करेक्ट है। फिर ये नीचे आता है, छोड़ दो, फिर यहाँ से बाउंस बैक करता है, छोड़ दो। पहला टारगेट डन हो गया, तो 100 रुपये यहाँ पर और ऐड करना है, करेक्ट है। चलो 100 रुपये और ऐड करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 100 रुपये और ऐड करते हैं, कहाँ गया पेन, हाँ ये रहा। भैया टाइम लगेगा, देखो बैक टेस्ट करोगे तो 100 रुपये में टाइम लगेगा। ठीक है। ठीक है, चलो अब आते हैं वापस से। 2 ही स्टॉप लॉस हिट हुआ महीने, पूरे महीने 2 ही स्टॉप लॉस हिट हुआ भाई। ठीक, चलो अब आते हैं 22 तारीख का। 22 तारीख का ये वाला बॉक्स उठा के इधर रखते हैं, आखिरी की 3 कैंडल ये है, यस 3 कैंडल है। क्या नीचे की ट्रेड ही बनी है? यस बिल्कुल नीचे की ट्रेड बनी है। स्टॉप लॉस भी बहुत आइडियल टाइप का है। देखो स्टॉप लॉस हमेशा ना आप बॉक्स के ऊपर रखो या नीचे रखो, सबसे बेस्ट वही है। और एंट्री भी बॉक्स के ब्रेकआउट, देखो यहाँ पर ब्रेकआउट हुई है। ठीक है, और यहाँ पर आपका बॉडी के बराबर का एसएल होना चाहिए। देखो एसएल आपका अगर 100 पॉइंट रखोगे तो हिट हो गया है। ठीक है, तो मैं मानता हूँ चलो ये हिट हो गया है, क्योंकि बिकॉज पहली रेड कैंडल ब्रेकआउट की बनती है, दूसरे पे ये ऊपर की तरफ जाता है। देखो पहला सुबह सुबह अगर आप स्टॉप लॉस ले रहे हो ना, तो मैं तो उसको कोशिश करूंगा कि भाई थोड़ा सा बड़ा करके रखूं। बट अगर आप 100 रुपये ले रहे हो तो दिक्कत है भाई, प्रॉपर स्टॉप लॉस रखना सीख जाओ, तो आपको टारगेट भी उतना मिलेगा। अब आपने 178 का टारगेट लेना है, अब आपके पास 1:2 तो बैठे रहो, जब तक बैठे रहो 1:2 मिल गया आपको, देखो फिर भी हम 100 रुपये ऐड करेंगे। भैया स्टॉप लॉस प्रॉपर रखो, मैंने अगर 100 रुपये बोला है तो मत रखो 100 रुपये, ये चीज़ को चेंज कर लो। स्टॉप लॉस आपके बॉक्स के ऊपर ही होना चाहिए, और बॉक्स के ऊपर होगा तो लगभग 148 पॉइंट का एसएल होगा। आप थोड़ा ओटीएम चले जाओ, प्रीमियम पे आपका 100 रुपये होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ओटीएम बाय कर लो। तो ये स्टॉप लॉस प्रॉपर होना चाहिए, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर स्टॉप लॉस प्रॉपर होना चाहिए, ये इसको फॉलो मत करो। ठीक है, इस पे आप ओटीएम बाय कर सकते हो, थोड़ा सा आप 200-300 पॉइंट दूर बाय कर सकते हो, ओटीएम बाय कर सकते हो, वो एटीएम हो जाएगा जब तक आपका पहुंचेगा। तो भाई स्टॉप लॉस बॉक्स के ऊपर, ठीक है, बॉक्स के ऊपर या नीचे, ठीक है, ऊपर या नीचे होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, बॉक्स के ऊपर या नीचे होना चाहिए अगर आप जो भी ट्रेड प्लान कर रहे हो, ये आइडियल होगा। अगर आपको ज़्यादा बड़ा बन रहा है तो भैया ओटीएम जाओ, ओटीएम में बाय करो, करेक्ट है। चलो ओके, मंथली पे इतना डीके नहीं होता, मैं पहले से रिपीट कर देता हूँ, मंथली पे इतना डीके नहीं होता। चलो यहाँ भी हमारा टारगेट हो गया, तो यहाँ भी हम सिर्फ 100 रुपये लिखेंगे भाई, हम उससे ज़्यादा लिखेंगे नहीं, 100 रुपये लिखेंगे ना, प्लस 100 रुपये। ठीक है, ओके, चलो ठीक है साहब। चलो 27 तारीख को आते हैं, 27 तारीख को आते हैं, 27 तारीख को देखते हैं। ये बॉक्स बना है, यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ है, यस हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है इधर, ये 9:15 का, तो ये हमारा, हाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ है। देखते हैं भाई, 3 कैंडल, आखिरी की 3 कैंडल बॉक्स, पहला स्टॉप लॉस हिट हुआ 100 पॉइंट का, चलो मान लिया। क्योंकि मैंने थोड़ा सा ओटीएम बाय किया है, अगर मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हुआ होगा तो मेरा ओटीएम बाय होगा, जैसे इस कैंडल का होगा, तो भैया ये मैं मान के रख रहा हूँ, मैंने ओटीएम बाय किया था, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब मुझे टारगेट लेना है भाई, बड़ा टारगेट लेना है। ठीक है, और देखो ये ट्रिकी दिन होते हैं, इसमें आपको स्टॉप लॉस छोटा लेना है। अब वापस से फिर अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, इतनी बड़ी कैंडल पे स्टॉप लॉस हिट हो गया तो छोड़ दो। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, बॉक्स बड़ा है तो ओटीएम बाय करो, बॉक्स छोटा है तो एटीएम बाय करो, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है साहब, अब हमें अप साइड की ट्रेड लेना है, क्या वापस से स्टॉप लॉस हिट हुआ है, देखते हैं। अब लॉन्ग पोजीशन पे इतना बड़ा बाइंग आया है, देखो कभी भी, फिर वापस से लॉजिक, अगर इतना बड़ा बाइंग आया है लगभग 280 पॉइंट का, तो भैया रिटेस्ट करने का वेट करो एंड देन ट्रेड करो। बट हमारा लॉजिक क्या कहता है, एंट्री करो।
तो भैया एंट्री कर लो, क्योंकि इतना बड़ा बॉक्स ब्रेक हुआ है तो एकदम से तो ब्रेक हुआ है, तो आपको यहाँ पर बुलिश कैंडल ढूंढनी है ये। अब कायदे से तो ये वाला स्टॉप लॉस होना चाहिए हमारा, बट ये भी हमारा हिट हो गया। छोटा स्टॉप लॉस लोगे तो हिट हो जाएगा, आपने इस कैंडल का स्टॉप लॉस लिया तो हिट हो चुका है। तो ये दो हमारे स्टॉप लॉस हिट हो गए 100 पॉइंट के, तो इसमें हमें लॉस हो गया 100 रुपये का। कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमें 100 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पर, तो 100 रुपये का हमारा यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। ठीक है। मैं एक, चलो बाद अभी तो हुआ नहीं, बाद में देखेंगे, ब्रोकरेज हटाएंगे तो देखेंगे, ठीक है। चलिए अब वापस से क्या करते हैं, चलो अब कौन सा दिन है, 28 तारीख। 28 तारीख को क्या होता है, वापस से स्टॉप लॉस हिट हुआ है, यस शायद। तीन कैंडल ये है, और ये इसके ऊपर ही क्लोज हुआ है ना। अब चूंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा है तो अब देखो इसमें कहानी में ट्विस्ट क्या है। अगर इस तरह की सिनेरियो बनते हैं और आपको लग रहा है कि मार्केट में गैप भरने आ सकता है, तो भैया थोड़ा सा वेट करो। यहाँ विक है, यहाँ विक है, यहाँ विक है, आप थोड़ा सा वेट करो कि गैप भरे और यहाँ पर आपको कोई बुलिश कैंडल, देखो बुलिश कैंडल दिखी नहीं है, बट अगर मैं यहाँ एंट्री करूँ और मैं इसके लो का नीचे लगाऊं तो मेरा स्टॉप लॉस बढ़ता है, इसमें आपको ओटीएम बाय करना है, तो ओवरऑल इसमें भी लॉस हुआ है। ठीक है, तो मैं इसमें ओवरऑल लॉस ले लेता हूँ, बट ये जो लॉस हुआ होगा वो यहाँ रिकवरी हुआ होगा, बट मैं इसको ओवरऑल लॉस ही मानता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर भी आपको एंट्री मिल के लॉस कवर कर सकते हो, ठीक। तो मैं इसमें लॉस ही मानता हूँ, मुझे इस दिन भी मान लो 100 रुपये का लॉस हुआ है, ठीक है। मैं जस्ट मान रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर भी दो स्टॉप लॉस हिट हो गए, ठीक है साहब। अब आते हैं भाई 29 तारीख को। 29 तारीख को क्या है हमारा, हाँ देखो 29 तारीख को क्या है, बॉक्स, चलो इसको सबको डिलीट कर देते हैं, फिर वापस से आते हैं। ये बॉक्स है हमारे, अब इस बॉक्स के नीचे हम बुलिश हैं, इस बॉक्स के नीचे हम बेरिश हैं। तो देखो इस बॉडी के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं गई है, देखो इस बॉडी के नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई, तो आप एंट्री मत लो, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ तो आप वेट करो ऊपर ब्रेकआउट होने का। तो जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है, आपको यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बना के, जो पूरा है 100 रुपये, तो हमने यहाँ 100 रुपये कैप्चर कर लिए, ठीक है। चलो 30 तारीख का भी देख लेते हैं, एक ये 100 रुपये बच गया, ध्यान रखना ये 100 रुपये ऐड करना है अभी। और यहाँ पर फिर हमने बॉक्स बनाया है ये ऊपर का, और हमारा डाउन साइड का व्यू है, ये वाली बॉक्स का कैंडल है। तो जैसे ही ये बॉक्स के पास जाएगी फिर हमें डाउन साइड की ट्रेड लेनी है, तो जैसे ही ये बॉक्स के पास जाएगी डाउन साइड की ट्रेड हमारी बनेगी प्रीवियस डे के क्लोज से। हमेशा याद रखना, अगर गैप 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 डाउन हुआ है, गैप अप हुआ है, तो वो प्रीवियस डे के क्लोज के पास आएगा, तब बनाएंगे हम ट्रेड। तो यहाँ पर आपने अगर यहाँ पर बॉक्स से टच होने के बाद ये रिजेक्शन लिया है, अगर यहाँ से एंट्री की होती तो आपको 100 रुपये, तो 200 रुपये ये हो गए, तो 200 रुपये ऐड कर लो। उसके बाद क्या, यहाँ पर फरवरी आ गई, ठीक है। तो 200 रुपये मैं इसमें 100 करके ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे शायद ग्रीन करना पड़ेगा। चलो तो 100 रुपये करके मैं यहाँ 200 रुपये ऐड कर लेता हूँ, ओके। कभी भी याद रखना, अगर गैप अप गैप डाउन हुआ है तो ये मार्केट गैप भरने आता है, ठीक है। अगर यहाँ हुआ है तो ये भरने आएगा, तो ये बॉक्स आपका रजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करता है, इसको मैं बोल लूँगा प्रीवियस डे ब्रेकर ब्लॉक, प्रीवियस डे ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। ये प्रीवियस डे का ब्रेकर ब्लॉक है, स्ट्रॉन्ग वाला। अब हम काउंट करते हैं भैया, चलो कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, तो हमारा कितना दिन हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 दिन हमारा हुआ है इंटू 100, तो ये हो गए 1400 रुपये। चलो मैं ये ब्रोकरेज में काट देता हूँ, ठीक है। और ये कितना है, 100 200 300, और इसको हम 100 ही कर लेते हैं, 400। 400 हुए हैं माइनस, तो कितने हो गए, ये हो गए 1400, और ये हो गए आपके 400। अगर माइनस करोगे तो 1000, तो 1000 पॉइंट आपको मिले प्रीमियम पे, इंटू 30 कर लो, तो ये मिलते हैं आपको 30K। तो 30K के आसपास का आपका प्रॉफिट है। भाई आप समझ जाओ, अगर आपने 50,000 की कैपिटल को डिवाइडेड बाय 2 किया है और इसने ये प्रीमियम बाय किया है, तो आपको 30K का प्रॉफिट हुआ है, लगभग 60% के ऊपर ROI एक लॉट से। बट आपने प्रॉपर पोजीशन बनाई, प्रॉपर रूल्स को फॉलो किया, तब। मैं वापस से सारे रूल्स रिपीट कर देता हूँ। पहला पहला रूल आप नोट कर लीजिए इसको। पहला रूल क्या बोलता है, वीडियो लंबा होगा झेलिए सर। पहला रूल बोलता है सिर्फ बैंक निफ्टी में करना है, ठीक है। 15 मिनट की कैंडल पे दूसरा रूल क्या कहता है, बैंक निफ्टी में ट्रेड करनी है 5 मिनट पे, ठीक है। या टाइम मिनट 3 मिनट भी रख सकते हो आप, 7 मिनट भी रख सकते हो, ठीक है। वो आप अपने हिसाब से कर लो, ठीक है। अगर बॉक्स पहला 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे आपको क्या मार्क करना है, प्रीवियस डे क्लोज, जिसको मैं बोलूँगा प्रीवियस डे ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। 15 मिनट की कैंडल का हाई लो मार्क कर लेना, ये अगर 15 मिनट की कैंडल है
तो ये 15 मिनट की कैंडल का आपको इस तरीके से हाई लो मार्क कर लेना है। ये मार्क कर लिया। अब इसके ऊपर होगी तो बुलिश ट्रेड होगी, इसके नीचे होगी तो बेयरिश ट्रेड होगी, करेक्ट है। बस यही फॉलो करो आप। तो तीसरा रूल, अगर बॉक्स बड़ा है, अगर ये 15 मिनट का बॉक्स बड़ा हो तो आप ओटीएम बाय करो। अगर बॉक्स बड़ा है तो ओटीएम बाय करो। ओटीएम बाय करो। कितना ओटीएम बाय करो? एटीएम से, क्योंकि आपको टारगेट लेना है 300 पॉइंट का, तो एटीएम से 300 पॉइंट दूर बाय कर सकते हो। तो आपका मैक्सिमम लॉस एक एक ट्रेड, सिर्फ 2 ट्रेड लेनी है, 2 ट्रेड पर डे, ट्रेड पर डे, ठीक है, पर डे, ठीक है, 2 ट्रेड पर डे, चौथा नियम। पांचवा नियम क्या है? मैक्सिमम स्टॉप लॉस लेना है प्रीमियम पे 50 रुपये, और 100 रुपये प्रीमियम पे बुक करना है। ये प्रीमियम है, ठीक है, ये प्रीमियम है ना। और इंडेक्स पे लोगे तो ये 100 रुपये हो जाएगा और 200 रुपये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इंडेक्स पे, ठीक है। और बॉक्स के हिसाब से ओटीएम बाय करो और एटीएम बाय करो। बॉक्स के हिसाब से आपका मैक्सिमम जो स्टॉप लॉस है, अगर बॉक्स बड़ा है, अगर बॉक्स बहुत ज़्यादा वाइड है, बॉक्स बहुत नैरो है, तो एटीएम बाय करो। मैक्सिमम पॉइंट होना चाहिए खोने के लिए आपके पास प्रीमियम के 50 रुपये बस, ठीक है। तो 1500 रुपये जाएंगे, 3000 आएंगे, तो इससे ज़्यादा का कुछ नहीं है। 30 रुपये का, 30 का इसका लॉट साइज है। इसका बैक टेस्ट करो। सबसे पहले हमें क्या करना है, 6 मंथ का बैक टेस्ट करो। किसी के डेटा पे ऐसे बिलीव मत करो। 6 महीने का बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट करने के बाद आप बनाओ कि भैया ये प्रॉफिट है। और कैंडल कैंडल टू कैंडल ट्रेल करना। जैसे यहाँ हमने एंट्री क्यों नहीं की, ठीक है, क्योंकि भरने जा रहा है गैप, क्योंकि हमें रिजेक्शन ट्रेड लेना है। तो आपको रिजेक्शन ट्रेड लेना है, या तो यहाँ मिलेगी तो आपके इस बॉक्स के ऊपर का होगा। तो अगर ये बॉक्स में यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस आपको 50 पॉइंट से ऊपर का मिल रहा है प्रीमियम पे, और 100 रुपये से ऊपर का इंडेक्स पे दिख रहा है, तो ओटीएम पे चले जाओ। देखो, मंथली एक्सपायरी पे ओटीएम के प्रीमियम इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होते। मेल्ट होते हैं 20 तारीख के बाद, 20th के बाद मेल्ट होते हैं, ठीक है, 20th के बाद मेल्ट होते हैं। ये सब चीज़ आप देखो, नोट करो, और बार बार देखो। वीडियो नहीं समझ में आया, कोई डाउट हो मैसेज कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। बैंक निफ्टी की इससे अच्छी स्ट्रैटेजी मैं नहीं दे सकता, ठीक है। चलिए, ओके, धन्यवाद। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो।